दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना ले। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहोगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं को विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा ही नहीं कर पाता और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को ठीक क्रोनोलॉजी से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत है कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराश और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को क्रोनोलॉजिकल दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कभी न मरने वाले आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आप आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहे। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहे और एक बार फिर नई शुरुआत कर सके। किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहे जब तक आपकी सांस चलती। अगर आप इस तरह निर्णय ले लेते हैं
तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं मानता, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया है। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान है, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे नहीं, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। गलती करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपको पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।